जय हिंद दोस्तों, मैं मयंक पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जीएस की यानी कि जो पॉलिटिकल हम पढ़ रहे हैं, आज उसकी सेकंड क्लास है। हमने भारत का जो संवैधानिक जो विकास है उसकी टॉपिक स्टार्ट करा था। आज उसी टॉपिक को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हमने 1947 से पहले की कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि जो संविधान का गठन है वो कैसे होता है, कौन कौन से मिशन आते हैं। आज वो सब मिशन से थोड़ा आगे चलेंगे और देखेंगे कि और जो उत्पत्ति है संविधान की वो कैसे होती है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वही है जो सेम पहले हम पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वो दो भागों में बढ़ जाता है। पहला होता है जो कंपनी यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में होता है, और दूसरा होता है क्राउन रूल यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो 1600 ईस्वी यानी जो 1600 ईस्वी का जो राजलेख था यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1600, वो किसके अधिनियम हुआ था? ब्रिटेन की महारानी जो क्वीन एलिजाबेथ थी, ठीक है, उनके आदेश पर क्या होता है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाता है। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत उसका शासनकाल कब तक था, कंपनी रूल कब तक था, 1773 से लेके 1853 तक। ठीक है, उसका आदेश यानी कि जो ब्रिटिश की जो महारानी थी एलिजाबेथ जो प्रथम, उनके जो आदेश पर कब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ठीक है, और उस समय भारत के शासक कौन थे? अकबर। ठीक है दोस्तों, मतलब जब कंपनी का जब गठन हो रहा था ब्रिटेन में, तो उस समय जो उसके भारत में शासनकाल चल रहा था वो किनका था? अकबर का। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ और फैक्ट हैं वो हम जानते हैं। भारत में ये कब आया? 1608 में, और उसका गठन होता है 1600 में, यानी कि 8 साल बाद वो भारत में आया था। ठीक है, और उस समय उसके जो भारत में जो राज्य था वो किसका था? जहांगीर का। ठीक है, प्रथम अस्थायी फैक्ट्री यानी जो टेम्पररी फैक्ट्रीज थी वो कितनी थी? 1611, जो कहाँ थी? मसूली पट्टनम में। ठीक है, एक बार मैं आप सभी को और क्विक रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कॉन्स्टिट्यूशनल को दो भागों में बांटा गया था, एक ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग और एक क्राउन रूल के अकॉर्डिंग। जो ब्रिटिश कंपनी जो रूल था वो 1773 से लेके 1853 तक होता है। ठीक है, और साथ में जो 1600 ईस्वी यानी जो चार्टर एक्ट 1600 है वो ब्रिटिश यानी जो ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजा प्रथम, उनके तहत 31 दिसंबर 1600 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाता है। और वो कहाँ होता है? ब्रिटेन में होता है उस कंपनी का गठन। और उस समय जो शासक थे कौन? भारत में कौन थे? अकबर थे। और भारत में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1608 में। ठीक है, उस समय जो राजा थे वो कौन थे? जहांगीर। और इनकी जो टेम्पररी जो फैक्ट्रीज थी यानी कि वो कितनी थी? 1611, वो कहाँ पे थी? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, आगे देखते हैं। जो प्रथम स्थायी यानी जो परमानेंट जो फैक्ट्रीज थी वो सूरत में बनती है। गुजरात में कितनी बनती हैं? 1613। ठीक है, जो 1600 एज यानी जो 1600 का जो चार्टेड एक्ट है उसके अधिनियम क्या क्या जो है पॉइंट्स हैं वो कंसीडर करते हैं। कंपनी के पूर्वी देशों यानी जो ईस्ट कंट्रीज थी में 15 वर्ष तक व्यापार के अधिकार मिले, यानी कि जो पूर्वी देश थे ईस्ट कंट्रीज थी उनको कंपनी के तहत 15 वर्षों का व्यापार करने का अधिकार मिला। ठीक है, किसके अधिनियम हुआ ये? 1604 का जो एक्ट था उसके अधिनियम जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको ये अधिकार मिलता है। अब दूसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं, वो क्या है? कंपनी के प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है? गवर्नर एवं उसकी परिषद यानी जो गवर्नर इस काउंसिल्स हैं वो तीन उस समय मुख्य थे। कौन कौन? गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और अदर मेंबर्स। गवर्नर एक होता है, आप सभी को पता होगा, डिप्टी गवर्नर भी एक होता है, और जो अदर मेंबर्स थे उस समय कितने थे? 24। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आप सभी को रिप्लाई मिल जाएगा। और एक बात बताना चाहूँगा, आपकी क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी तो आप कोई भी क्लास मिस ना करें, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। कुछ बच्चे वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस चैनल से मिलती रहेगी, और साथ में ही आपके लिए मैराथन क्लासेस भी अपलोड करी जाएंगी टाइम पे टाइम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब जो हमने 1600 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जो चार्टर एक्ट था वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यानी अधिनियम क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 का क्या है?
जो ब्रिटिश पीएम थे वो नॉर्थ थे उस समय। कौन? नॉर्थ द्वारा गुप्त समिति यानी सीक्रेट कमेटी का गठन किया जाता है। ठीक है, किस लिए? कंपनी की प्रशंसा, यानी जो कंपनी उस समय ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी के जो तहत जो कंपनी का गठन हुआ उसकी जानकारी के लिए। कब? 1773 में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या थे कंपनी के? जो कोर्ट ऑफ डिक्टेटर्स और दूसरे थे कोर्ट ऑफ प्रोहिबिटर्स। ठीक है, ये किसके एक्ट के अधिनियम है? 1773 के। जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, किसके अधिनियम? 1773 के एक्ट के। जो प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन से थे? वॉरेन हेस्टिंग। आप सभी को मैं बता दूं, इस स्टैटिक में के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सा था, तो वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे उसकी हेल्प के लिए, सहायता करने के लिए एक परिषद यानी काउंसिल का गठन किया जाता है। उसमें कुल सदस्य कितने थे? 4 मेंबर्स थे। ठीक है दोस्तों, और जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सर्वाधिक न्याय उसका गठन किया जाता है। किसके एक्ट? 1773। यानी कि एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनता है? कोलकाता में बनता है। और किस एक्ट के तहत बनता है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, ये चीजें मैं बता चुका हूँ, ये वाला पॉइंट हम कंसीडर कर चुके हैं। अब इन पॉइंट्स को और देखते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश यानी जो चीफ जस्टिस है वो कौन थे? एलिजा इम्फे। ठीक है, वो किस एक्ट के तहत? 1774 के। ये किस में? 1774 में बनते हैं। जो अन्य 3 जज और थे वो थे चैम्बर्स, लेमिस्टर और वाइड। ठीक है, अब आता है काफी इंपॉर्टेंट पिट्स इंडिया मूवमेंट, यानी पिट्स इंडिया अधिनियम में पिट्स इंडिया एक्ट बोल लीजिए, पिट्स इंडिया मूवमेंट बोल लीजिए, ये तीनों बात एक है। ये कब होती है? 1784 यानी 1784 में ये मूवमेंट आता है। 1784 में कौन सा मूवमेंट? पिट्स इंडिया एक्ट। ये ब्रिटिश जो पीएम थे विलियम पिट्स, उनके अंतर्गत इसकी स्थापना होती है, उत्पत्ति की जाती है। जो कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियां एवं कार्य अलग अलग कर दिए गए, यानी कि जो इस मूवमेंट के तहत यानी कि इस एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और फंक्शंस थे उनको अलग अलग कर दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या है? जो 6 सदस्य थे वो बोर्ड मंडल ऑफ कंट्रोल के तहत का गठन किया गया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल था उसको परिषद में संसदों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है, यानी कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, काउंसिल, अभी हमने क्या देखा? जो काउंसिल थे उसमें 4 सदस्य थे, लेकिन अब उसकी संख्या कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। अब पिट्स इंडिया मूवमेंट के बाद में एक एक्ट और आता है, वो कौन सा है? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जो एंडेड ऑफ द कंपनी ट्रेड मोनोपोली, यानी जो कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी एक अधिकारी यानी जो हेड ऑफ कंपनी था उसका जो ट्रेड था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? कंपनी का चेम्स एंड चीन के साथ अधिकार बना रहा, यानी कि जो चीन, ये चाइना होगा आई थिंक, चीन और जापान है ये शायद, इस पॉइंट को कंसीडर मैं और क्लियर करके बता दूंगा आप सभी को। चीन के साथ जो एकाधिकार था वो बना रहा। प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे, यानी कि जो इस एक्ट के तहत एक रूल और निकाला गया कि 1 लाख रुपए वो किस पे खर्च कर जाएंगे? एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार, यानी कि जो ईसाई धर्म था उस समय, क्रिश्चियन धर्म जिसे हम बोलते हैं, उसकी भी उत्पत्ति की गई थी, यानी उत्पत्ति इन द सेंस बढ़ावा दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1813। अब इसका एक राजलेखन यानी कि पूरा और 1833 का एक एक्ट और आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बंगाल के गवर्नर जो जनरल थे को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? बेटिंग। ठीक है, एक स्टैटिक के या फिर जीके के इंपॉर्टेंट से भी एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा आप सभी को कि जो भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं वो कौन है? बेटिंग। ये तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, कौन? वॉरेन हेस्टिंग। और ये है प्रथम गवर्नर जनरल भारत के। ठीक है, उस समय ब्रिटिश शासक था, इस समय भी ब्रिटिश है, लेकिन जो कंपनीज थी उनके तहत में ये बन जाते हैं।
गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून लॉ बनाया, यानी कि जो गवर्नर जनरल बने उसके लिए अथॉरिटीज मिल चुकी थी कि आप पूरे भारत के लिए अपने नियम या कानून बना सकते हैं। यानी जो लॉ कमीशन था वो कब आया? 1834 के अंदर। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे? मैकाले जिसे बोलते हैं, वो थे इसके चेयरमैन, किसके? लॉ कमीशन के। ठीक है, सिविल सेवा यानी जो सिविल सर्वेंट के लिए प्रतियोगिता की व्यवस्था की, यानी जो हम सिविल सर्विस आज की डेट में हम यूपीएससी जिसे बोलते हैं, सीएससी जिसे बोलते हैं, उसका गठन कब किस एक्ट किया गया? 1833 के तहत। ठीक है, जो दास प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 1833 के अंदर। आप हिस्ट्री में भी ये चीज़ें पढ़ेंगे और स्टैटिक में भी ये चीज़ें पढ़ते रहेंगे कि दास प्रथा कब खत्म हुई। 1843 यानी 1843। जो वाइसराय थे वो कौन थे उस समय? एलन बैरो। ठीक है, अब कुछ एक्ट्स और हैं, हमें ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं, हमें ये सारी चीज़ें एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी। तो मैं आप सभी को ज़्यादा डिटेल में ना समझाकर इतना समझा रहा हूँ, अगर आप इनको रीड करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे, ताकि आपको इस पूरे सब्जेक्ट में यानी पॉलिटी में कोई महारत तो हासिल करनी नहीं है या पीएचडी तो करनी नहीं है। आपको सिर्फ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक जितना पढ़ना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है, उसके अलावा आप कुछ भी ना देखें। ठीक है, अब आगे देखते हैं 1853 का राजलेख यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्या है। जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? एड डलोजी। जो डलोजी थे उस समय गवर्नर जनरल, उनने क्या इसके तथ्य बताए? केंद्रीय विधान परिषद यानी कि जो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की। अब सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि जो 1853 का राजलेख के तहत में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका गठन किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं और डिटेल में इसको। एक सेकंड, हमने ये वाले पॉइंट कवर कर लिया है यहाँ तक, आगे देखते हैं यहाँ से। बंगाल के जो प्रशासन है के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल जो उपराज्यपाल का अपॉइंटमेंट की गई, यानी कि जो राज्यपाल थे उसके बंगाल के, उसके साथ में लेजिस्लेट उपराज्यपाल का भी गठन किया गया। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों वर्कर ऑफ कंपनी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराया जाएगा, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटिश की, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में कब हुई थी? 1608 में। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जो जैसे कि आज की डेट में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, ठीक उस प्रकार से ही उस समय भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराए जाएंगे मेंबर्स के द्वारा। किस लिए? ताकि आप कंपनी में जॉब कर सके। ठीक है, अब ब्रिटिश क्राउन क्या था ये हम पढ़ेंगे 1858 से लेकर 1947 तक, और इसके बाद हमारा जो देश है वो आज़ाद हो जाता है। तो हम फिर आराम से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस समय का जो बैकग्राउंड है आप सभी को पता होना चाहिए डिटेल में, ताकि थोड़ी बहुत आपको नॉलेज रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनता है और कैसे उत्पत्ति होती है उसकी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के तहत भारत के जो गवर्नर जनरल थे, भारत का राज्यपाल यानी जो विक्ट्री थी, बनाया गया। ठीक है, वाइसराय यानी वाइसराय बनाया गया। प्रथम कौन थे? कैनिंग। आप सभी को ये नाम है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप सभी को याद भी होनी चाहिए। जो एनिन विक्टोरिया थे, उन्होंने घोषणा पत्र कब लॉन्च किया, यानी कब गठन किया उसका? 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा पढ़ा गया, यानी जो कैनिंग थे वाइसराय थे उनके द्वारा ये चीज पढ़ी गई। ठीक है, आगे देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक सेकेंड और डिटेल में है क्या ये? एक सेकेंड, हाँ जी ये रहा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, और जो निर्देश मंडल था यानी जो कोड था उसकी आइडेंटिफिकेशन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी जो डायरेक्ट निर्देश देते थे उन सभी को समाप्त कर दिया, और पावर जो शख्सियत थी वो किसके? भारत सचिव को दे दी गई। यानी कि पहले जो हेड थे वो संभाल रहे थे, अब किसके अंतर्गत आ गई थी ये सारी चीजें? भारत के सचिव के। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? जो भारत सचिव की हेल्प करने के लिए भारत परिषद का गठन किया गया। किसकी हेल्प करने के लिए?
जो भारत सचिव के लिए हेल्प करने के लिए किसका गठन किया, भारत परिषद का, ठीक है। उसमें इंडियन काउंसिल जिसे हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, उसके में कुल सदस्य कितने थे, 15, ठीक है। अगर आप सभी को कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी समस्या को हल किया जा सके, ठीक है। उसमें 8 कौन थे, ब्रिटिश क्राउन कंपनी के द्वारा थे, और 7 डायरेक्टेड कंपनियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ठीक है। 15 के जो फैक्टराइजेशन है कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि 8 किसके थे और 7 किसके थे, ठीक है। हमने डिटेल में ये चीज़ें पढ़ ली है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। 1860 में जो फर्स्ट टाइम जो बजट पेश किया गया वो किसके द्वारा किया गया, जेम्स विलियमसन के द्वारा, ठीक है। आप सभी को पता है, आप ही हमारे जो बजट पेश करती हैं कौन है, निर्मला सीतारमन। वही उसी तहत में जो उस समय में जो बजट पेश करता था वो कौन से, जेम्स विलियमसन, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत क्या होता है, 3 हाई कोर्ट का गठन किया जाता है, बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में। और 1862 में क्या होता है, भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861, जो भारतीय इंडियंस थे उनके लिए आईसीएस परीक्षा में बैठने की स्वतंत्रता, यानी जो सिविल सर्विस में जो बच्चे बैठते थे उनके लिए आईसीएस, उस समय इंडियन सिविल सर्विस बोलते थे, बैठने की स्वतंत्रता मिल चुकी थी। जो फर्स्ट इंडियन थे जो आईसीएस जिन्होंने पास की एग्जाम वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी कि जो पहले सिविल सर्वेंट्स पास किया भारतीय वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, दो यानी कि जो 2 फैक्ट थे इनके वो कौन कौन से थे, पहला निविज प्राणी यानी इलेक्शन सिस्टम की सुरक्षा, ठीक है, और दूसरा था भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की एवं प्रश्न पूछने की आज़ादी मिल गई। यानी कि जैसे कि अगर कोई पेश हो जाता, कोई बजट पेश होता था तो पहले क्या है कि जो इंडियंस थे उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। अगर जैसे कि आपके ऊपर जो चीज़ें थोप दी जाती थी यानी कि दे दी जाती थी तो वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती थी, जो आपके हित में हो या ना हो। तो उस समय के क्या है, जो चार्टर एक्ट था 1892 का, उसके अधिनियम क्या करा कि जो बजट पेश होगा उसमें इंडियंस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अगर उनको ये सूटेबल रखे लगेगा तो ये एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो इसको डिलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एक अधिनियम और पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1919, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप हाईलाइट कर लें या स्टार मार्क कर लें अपने नोट्स में। नोट्स आपको ऐसे इट इज़ बनाना है जैसे ये बन रखे हैं। थोड़ा टाइप नहीं कर पाया मैं इन चीज़ों को क्योंकि थोड़ा टाइम का मिस शेड्यूल चल रहा है थोड़ा, इस वजह से। अगर जैसे मुझे टाइम मिलेगा अगली क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्लास हो जैसे पुराने टाइप में टाइप करके होती है सेम उस तरह, क्योंकि थोड़ा बहुत देखने में दिक्कत हो सकती है, पर कोशिश करूँगा कि आपको पूरी 1080 पिक्सल में आपको वीडियो मिले, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1919 के अन्य नाम क्या थे, मैरले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अरुंडेल कम्युनिटी का गठन किया जाता है किसकी सिफारिश पर, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद ऑल इंडियन लेजिस्लेटिव जो परिषद है उसके सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। किस अधिनियम के एक्ट यानी किस अधिनियम के अंतर्गत, 1919 के, ठीक है। दूसरा क्या है, यानी कि जो कॉमनल इलेक्शन सिस्टम है मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव किए की व्यवस्था, यानी कि जो इसकी गठन की जो इस सिस्टम था उसके लिए अलग अलग इलेक्शंस कर दिए गए। भारत परिषद क्या है, इंडियन काउंसिल एवं वयस की कार्यकारी परिषद, यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ऑफ वाइसराइज, ठीक है, ये लिखने में थोड़ा एरर हो गया है, वाइसराइज है ये, ठीक है, में भारतीयों की शामिलता की गई, यानी कि जो वाइसराइज है वो भारत के लोग भी बन सकते हैं, ठीक है।
अब इंडियन काउंसिल के तहत में दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? जो केसी गुप्त थे, जो सेमिस्ट हुए हुसैन बिलगिरियामी, ठीक है। और जो एसपी सिनान लाइन इन की उपाधि किसने पाई? इन्होंने, केसी गुप्ता ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत में क्या होता है? दूसरा नाम आता है इनका मोंटेग्यू चेस फॉर्डर रिफॉर्म एक्ट, ठीक है, यानी सुधार कानून। यानी कि जो कानून पहले बन चुके हैं, ये सारे जो एक्ट बन चुके हैं 1833 का, 1813 का, इनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन एक्टों को लाया गया। जो डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम था वो भी गठन किया गया। राइट टू वोट भारतीयों को मिलने की अथॉरिटी मिली, और प्रथम बार फर्स्ट टाइम 1926 में, ठीक है, वोट दे सकते थे लोग भारतीय। कॉमन इलेक्शन सिस्टम, जैसे हमने जो पिछले वाले अधिनियम के अंतर्गत पढ़ा उसी के, ठीक है। ये 4 फैक्ट है, ये आप सभी को याद होने चाहिए। चौथा देखते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट सिस्टम था वो स्टार्ट हो चुका था। केंद्रीय में बाइंस्ट्रीमल व्यवस्था की उत्पत्ति गई। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कैसे हुई? राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट के तहत, और विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव में 144 मेंबर्स का टोटल किस में थे? विधानसभा में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है? जो प्रोनेबल सब्जेक्ट्स वी डिवाइड इन 2 भागों, यानी जो मतलब दो प्रतिम थे उनको 2 भाग कर दिए गए, ठीक है। पहला जो आरक्षित जो रिजर्व बोलते हैं हम उन्हें रिन्यू राज्यसभा के द्वारा जस्टिस मिला, और जो फाइनेंस थे उन्हें पुलिस के तहत में मिला, ठीक है। यानी कि दोनों के अंतर्गत का गठन किया गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इस फैक्ट को हम कल पढ़ेंगे, आधा प्रिंट है आधा नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर आप सभी को कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको आपकी समस्या का उत्पाद यानी कि हल मिल जाएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें क्योंकि उनकी भी तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी हो सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो आपकी इंग्लिश की आने वाली है तो प्लीज़ देखना ना